तो मेरे दोस्तों फिर से आ चुके हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे के तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए बता रहा था कि देखिए आखिर 9.12 में यानी 12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 9.1 कहने का मतलब ये मेरा क्या है, फिगर है, चित्र है, इसमें मुझे दिखना है। प्यारे बच्चों ये मेरा क्या है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फिगर हो गया मेरा। आप हम इसे बना चुके हैं, आप लोग को एक बार हम समझाते हैं कि है क्या ये। प्यारे बच्चों ये कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि नहर के तट पर एक टीवी टावर, यानी प्यारे बच्चों ये टीवी टावर है, ठीक है। यानी BC क्या है, मेरा BC नहर है और अभी क्या है, टावर है। प्यारे बच्चों आइए हम समझते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चों समझने का हम काम करते हैं 2 मिनट। प्यारे बच्चों हम लिख चुके हैं, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। क्या है, AB एक टावर है, ठीक है प्यारे बच्चों, AB टावर है, BC नहर है। और देखिए प्यारे बच्चों जैसे में हमने यहाँ बताया आपको कि AB BC क्या है, नहर है, तो BC में नहर लिख लिया हूँ, AB क्या है, एक टावर है। देखिए प्यारे बच्चों AB एक टावर है और BC नहर है। और त्रिभुज ABC में आइए प्यारे बच्चों त्रिभुज देखते हैं कौन सा है। तो ABC में, त्रिभुज ABC में प्यारे बच्चों हम देखते हैं, यानी tan का फॉर्मूला लगा, tan 60 डिग्री बराबर। तो ये लंब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या है, आधार हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों tan 60 डिग्री बराबर यानी लंब बटा आधार, यानी AB बटा में BC हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए आगे हम बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री के मान हम प्यारे बच्चों रखें √3, ठीक है प्यारे बच्चों। और AB मेरा क्या है प्यारे बच्चों, AB में मेरा लंब है और BC आधार ये रखती हैं प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, AB हो गया और इसका इसमें क्या प्यारे बच्चों, तो BC √3 हो गया। प्यारे बच्चों समीकरण 1 बन गया हमारा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब देखते हैं त्रिभुज ABD में प्यारे बच्चों। तो ABD किधर देखते हैं प्यारे बच्चों एक बार। तो प्यारे बच्चों मेरे ABD त्रिभुज किधर है, तो रुकिए इधर ना है जी, हाँ। तो ABD प्यारे बच्चों, तो ABD प्यारे बच्चों मेरा त्रिभुज है। ABD प्यारे बच्चों क्या है, मेरा त्रिभुज है, तो क्या है 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, तो tan 30 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों ABD में, tan 30 डिग्री बराबर यानी लंब बटा क्या होगा प्यारे बच्चों, आधार, यानी AB लंब है, AB मेरा क्या है प्यारे बच्चों, AB लंब है लेकिन आधार चेंज हो गया प्यारे बच्चों, क्या DC प्लस BC हो जाएगा और प्लस BC हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा यहाँ से यहाँ तक हम लिया ना प्यारे बच्चों, इसलिए मेरा AB हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा आधार। प्यारे बच्चों हम लिख चुके हैं DC प्लस BC प्यारे बच्चों, ये आधार है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, tan 30 डिग्री के मान प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/√3 होता है बराबर। तो बराबर प्यारे बच्चों लिखेंगे हम, AB के मान नहीं दिया है तो इसलिए AB ही लिख दिए हैं। प्यारे बच्चों नीचे देखते हैं DC का मान दिया है 20, यहाँ दिया है प्यारे बच्चों DC का मान दिया है 20, इसलिए हम 20 लिख दिए हैं। प्लस BC का मान नहीं दिया है प्यारे बच्चों, देख लीजिए नहीं दिया है। BC कहीं चाहे CB कहीं प्यारे बच्चों बात दिखी है, तो ऐसे ही हम लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या होता है। तो इसका हम इसमें करते हैं प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, किधर गया, हाँ प्यारे बच्चों हम इसका इसमें किए, यानी √3 AB हो गया। तो प्यारे बच्चों फिर इसका इसमें हम करेंगे, यानी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आएगा मान, यानी 20 प्लस BC हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आगे देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। हम लिखें क्या
कि समीकरण 1 का मान रखने पर, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी प्यारे बच्चों इसमें क्या है, समीकरण 1 का मान रखेंगे, यानी ए बी का देखते हैं किधर दिया है, यानी ए बी बराबर प्यारे बच्चों दिया है ए बी बराबर BC√3, यानी ए बी की जगह पर हम BC√3 रखेंगे प्यारे बच्चों। देखते हैं, यानी प्यारे बच्चों हम रखते हैं, यानी √3 हो गया, BC हो जाएगा। ठीक है, ए बी की जगह पर हम क्या रखे हैं, यानी ए बी है प्यारे बच्चों, ए बी है, इसकी जगह पर हम उसका ए बी का मान रख दिया, यानी √3BC मान है तो √3BC हमने रख दिया ए बी का मान बराबर प्यारे बच्चों यही चीज़ उतरा है BC + C। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है क्या। तो प्यारे बच्चों हम देखिए क्या होता है मेरा फटाफट, इसका रूट का रूट हट गया, यानी 3BC हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर 20 + BC हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम पक्षांतरण करते हैं फिर, यानी BC इधर आ जाएगा, तब प्लस में तो माइनस में जाएगा, 3BC - BC हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि यानी घटा देंगे 3BC में से -1BC घट जाएगा, यानी प्यारे बच्चों तो क्या बचेगा 2BC बचेगा, यानी बराबर 20। इसलिए प्यारे बच्चों BC बराबर 10 में, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2, यानी कहने का 2 दहा में 20 प्यारे बच्चों कट गया, यानी BC बराबर प्यारे बच्चों 10 मीटर आ गया, यानी BC का मान समीकरण 1 में रखने पर प्यारे बच्चों, देखिए 1 में रखने पर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो जय मेरे प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 में मान दिया था ए बी बराबर ए बी बराबर था BC√3 था प्यारे बच्चों, इसलिए हम ए बी बराबर यानी BC का मान क्या था आया था मेरे प्यारे बच्चों, तो BC का मान प्यारे बच्चों यही आया था मेरा, BC का मान आया था प्यारे बच्चों देख लीजिए 10 मीटर, यानी प्यारे बच्चों BC की जगह पर हम क्या रखेंगे 10, यानी 10 BC की जगह पर 10 रखेंगे, यानी कहने का मतलब 10√3 मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये BC की मान। आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा।